ठोकर इतना जोरदार था कि पूरा सड़क लहू लहू हो गया, खून से खून हो गया और खून के ऊपर रेत बिछाया गया है। गाड़ी आप देखो ना जी, कहाँ का गाड़ी खड़ा है, कहाँ जाएगा आदमी, पैदल साइकिल से आ रहा है, कहाँ जाएगा, क्या करेगा आदमी। जब ये एक्सीडेंट हुआ तो आसपास के लोगों ने एम्बुलेंस को कॉल किया, पुलिस वाले को कॉल किया। बताया जा रहा है कि जिस युवक की मौत हुई है वो ट्रक ड्राइवर है और ये जो लाइन से ट्रकें खड़ी है उसमें से ही उसकी एक ट्रक है। राजनांदगांव के लखोली बाईपास सीआईटी कॉलेज से लेकर मुहारा तक लगभग 3 से 4 किलोमीटर ये बाईपास है और इस बाईपास में लगातार हादसे की खबर सामने आती है। आज एक बार फिर से एक बड़ा हादसा हुआ है और इस हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने एक व्यक्ति को ठोकर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। ठोकर इतना जोरदार था कि पूरा सड़क लहू लहू हो गया, खून हो गया और खून के ऊपर रेत बिछाया गया है। हादसा कैसे हुआ ये सीसीटीवी माध्यम से अभी खुलासा होगा। आसपास कोई नहीं था। बताया जा रहा है कि जिस युवक की मौत हुई है वो ट्रक ड्राइवर है और ये जो लाइन से ट्रकें खड़ी है उसमें से ही उसकी एक ट्रक है, जिसके कारण वो जब अपने ट्रक से निकला हुआ था, खड़ा हुआ था बाहर में, तभी उसे जो तेज रफ्तार वाहन है वो देख नहीं पाया अंधेरे में और उसे ठोकर मार के सीधा निकल गया। और जिस व्यक्ति की मौत हुई है उस व्यक्ति का नाम सागर ठाकुर बताया जा रहा है और दुर्ग का निवासी था और उम्र महज 35 वर्ष थी। तो लगातार इस लखोली बाईपास में हादसे का जो प्रमुख कारण है वो अंधेरे में डूबा रहता है ये बाईपास। आप दूर तक देख पाएंगे कि कुछ भी रोशनी आपको दिखाई नहीं देगी, पूरी तरीके से अंधेरा है। 4 किलोमीटर लंबा ये बाईपास, सीआईटी कॉलेज से लेकर मुहारा तक के बाईपास एक लाइट आज तक नहीं लगी हुई है, जबकि ये बाईपास को बने लगभग 10 साल तो हो ही गए हैं, आज तक एक लाइट नहीं लग पाई है। आसपास के लोगों में आक्रोश व्याप्त है क्योंकि इससे पहले भी हादसे हो रहे थे। और सबसे बड़ा जो दूसरा रीजन है जिसको मैंने पहले भी वीडियो बनाकर बताया कि लाइन से 1 किलोमीटर लगभग सैकड़ों ट्रकें खड़ी रहती है। ये ट्रक जब खड़ी रहती है तो आने जाने के लिए छोटा सा ही मार्ग बन पाता है, तो सामने से आ रही है गाड़ी फ्लैश लाइट के कारण दिख नहीं पाती, जिसके कारण हादसे जो है वो होते रहते हैं। ये एफसीआई में जाने वाली ट्रकें हैं, इस ट्रकों में चावल है, ये चावल जो है वो एफसीआई में जाता है। तो एफसीआई प्रबंधन को भी अपने पार्किंग के लिए व्यवस्था बनाए रखनी चाहिए। ऐसे बाईपास में, सड़क में इस प्रकार से आप पार्किंग नहीं रख सकते क्योंकि हादसे हो रहे हैं। किसी की जान की कीमत कितनी होती है वो परिवार के लोग ही जानते हैं। इससे पहले भी मैंने चेताया था, सिस्टम को बताया था कि आप जो है नेशनल हाईवे में ऐसे लाइन से ट्रक खड़े ना कीजिए क्योंकि हादसे बता कर नहीं आते, हादसे कभी भी होकर आते हैं। आज ऐसा नहीं है कि ये पहला हादसा है, इससे पहले भी हादसे हुए हैं और हो भगवान ना करे आगे और हादसे हो, लेकिन अगर सिस्टम में सुधार ना आया, ऐसे इस प्रकार के ये अंधेरा रहा, यहाँ लाइट नहीं लगेगी और इसी प्रकार से ट्रक जो है वो कतार पर खड़े रहेगी तो हादसे और भी होंगे। और सबसे बड़ा रीजन यहाँ जो है वो काफी तेज रफ्तार जो गाड़ी है, काफी रफ्तार से ट्रक गुजरती है, पता ही नहीं चलता कि कब यहाँ से गुजर जाए, हादसे की संभावनाएं बने रहती है। तो फिलहाल हम लोगों से बातचीत करेंगे, आखिर उनके मन में क्या कुछ है इस हादसे को लेकर। जी भैया, क्या नाम है और क्या सोचते हैं? आज बड़ा हादसा हुआ, एक मौत। उमिंदर यादव नाम है मेरा, लखोली रहने वाला हूँ मैं, कुमाऊं। क्या फसल हम लोग मतलब बाहर में थे, मतलब यही हादसा देखने का आया सर, बस। अच्छा, हाँ, हम अंधेरा पसरा रहता है यहाँ? हाँ, हमेशा सर। शिकायत नहीं करते आप लोग? सरकार किसके पास शिकायत करें हम लोग, ये सब आते रहते हैं, रोड से काम में भी आते हैं हम लोग, अंधेरा रहता है, किसके पास शिकायत करें? किसी को भी मतलब बोलते हैं तो कोई सुनता भी नहीं है, फिर हम लोग क्या करें? बाईपास बना है लेकिन कोई काम का नहीं है क्योंकि आप बाईपास। सर, गाड़ी आप देखो ना जी, कहाँ का गाड़ी खड़ा है, कहाँ जाएगा आदमी, पैदल साइकिल से आ रहा है, कहाँ जाएगा, क्या करेगा आदमी? बताइए नहीं आप। नहीं, ये हादसा हुआ उसके बाद में बेचारा कोई यहाँ कोई नहीं, कोई किया। ऊपर से सबसे जब आप बाईपास से गुजरेंगे तो आपको बहुत ज्यादा गंदी स्मेल आएगी क्योंकि यहाँ जो मृत गाय को यहीं आसपास ही फेंका जाएगा, तो लोग यहाँ से कचरा भी यहीं फेंका जाता है। तो कहीं ना कहीं लखोली के लोगों की समस्या काफी बड़ी अब बनती जा रही है, बाईपास कोई काम का नहीं है। और सबसे बड़ी बात, जब ये एक्सीडेंट हुआ तो आसपास के लोगों ने एम्बुलेंस को कॉल किया, पुलिस वाले को कॉल किया, पुलिस वाले थोड़ी देर बाद आए। एम्बुलेंस तो जब 100 को ले जाया गया, सब खत्म हो गया, 1 घंटा लगभग, हादसा 6:15 के आसपास का है। एम्बुलेंस 7 बजे के बाद आई।
तो कहीं ना कहीं एम्बुलेंस भी आने में देरी हो गई, 3-4 बार कॉल किए तब आई। कहीं ना कहीं स्वास्थ्य प्रबंधन को भी ध्यान देना होगा। और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी समस्या लखोली की है कि जब एम्बुलेंस जब आती है तो लाइन से गाय बैठी रहती है सड़क में। तो एम्बुलेंस चालकों की भी यही समस्या है कि भाई हम जब आते हैं, लखोली से गुजरते हैं तो गाय बैठी रहती है, हम तो गाय को हटाने में ही समय लग जाता है। तो नगर निगम कर क्या रहा है? फंड आते हैं गाय को हटाने के नाम से, मवेशी को हटाने के नाम से, आखिर वो फंड जाता कहाँ है? फिलहाल आगे देखिए कि लोगों ने क्या कुछ कहा है। धन्यवाद।